खुलसे पाटिल सर, बहुत साफ है, सवाल यही है कि आखिर चुनाव आयोग घुमा रहा है, वो तो ठीक है भाई, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उनके जो वकील वहां उपस्थित हैं वो घुमाने ही गए हैं, वो तो किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए। और अगर सच सामने आने देने की मंशा चुनाव आयोग की होती तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, क्या उस वो अपने आप सवाल नहीं बन जाता है, वो सवालों के घेरे में संदेह नहीं पैदा कर देता है कि आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं बार बार ये गोल गोल घुमाया जाना? अनम्यूट करिएगा सर, म्यूट है खुलसे पाटिल सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। और स्पेशली उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोलते बोलते मैं थक गया हूं। शायद आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, मेरे खिलाफ है, और कोर्ट की मुझे बार बार मदद लेनी पड़ती है, तो भी जनता के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सब जजेस ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। जज तो कुर्सी पे बैठ के ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने देखे हैं जजेस, थोड़े बहुत कम्युनल थे, थोड़े बहुत करप्ट थे, कोई कैपिटलिज्म के बाजू में था, कोई ब्राह्मणिज्म के बाजू में था, ठीक है, लेकिन आज टोटल टोटल जुडिशरी इन फेवर ऑफ मोदी एंड शाह। इलेक्शन कमीशन का मैं समझ सकता हूं, वो तो बिका हुआ माल है, लेकिन वो बिका हुआ माल को ये लोग मदद कर रहे हैं, और कोई भी सामान्य इंसान भी देखेगा कि ये क्या हो रहा है। अभी जो आंकड़ेवारी अरुण साहब ने बताई, इसके बावजूद जज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। देखो, 1 मिनट में बोलता हूं कि पहली जो लिस्ट बनाई तो वो घर घर जाके लोगों को इतनी तकलीफ हुई कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तो उनको बोलते वो सब अनाड़ी थे, मालूम नहीं। तो फिर नदी के पानी आया था तब तेरी उम्र क्या थी, भूकंप हुआ तेरी उम्र क्या थी, ऐसा करके 18 करोड़ लोगों की लिस्ट बनाई थी, और ये डिलीट कर रहे हैं। और डिलीट करने के मैंने कभी सुना था कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सुनाया था कि आपको अधिकार नहीं है हम क्या करते हैं देखने का, कोई अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठता है। मैं सभी जजेस की विनती करता हूं, छोड़ो यार, गवई के अभी एक महीना 1.5 महीना रहा है, आप सब एक मीटिंग लो लो। देश को बर्बाद करना है या देश को मदद करनी है जुडिशरी के माध्यम से, ये तय करो ना, और बोलो जनता को कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वी ऑल आर बीइंग ब्लैकमेल्ड। क्योंकि सभी जजेस तो ऐसे हो नहीं सकते। सूर्यकांत की तो हिस्ट्री हम सबको मालूम है, अरुण जी और हम उसके बहुत माहिर है, लेकिन करेंगे क्या? तो सूर्यकांत तो गवर्नमेंट के खिलाफ जा ही नहीं सकते, और कौन जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, यही हमको सवाल पूछना चाहिए कि कोई नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या सब जजेस ब्लैकमेल्ड है, या सब जजेस उनके लिए काम कर रहे हैं, और सब जजेस को लगता है कि यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, जुडिशरी खत्म हो जाए? कल का इंसिडेंट क्या है, जूते वाले के इंसिडेंट तो कितना भयानक है। तो ये हम इतना ही कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि गवई ने भी, जस्टिस गवई ने, ऑनरेबल जस्टिस गवई ने सभी जजेस को साथ लेके एक मीटिंग लेनी चाहिए कि हम सब क्या कर रहे हैं और देश को क्या संदेश दे रहे हैं, देश हमारी क्या हिस्ट्री लिखेगा। यदि ये नहीं करते तो एक दूसरे का काम नहीं है, ये सब मिलके बैठना चाहिए और देश को बोल दो कि हम either we are blackmailed और we want to help मोदी एंड शाह। दूसरा तो कुछ लेकिन सर ये बोल देने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जिस तरीके से ये पूरी हरकत है। अरे बेटा, जिनको समस्या खत्म करनी है वो खत्म करना नहीं चाहते, वही तो बोल रहा हूं मैं कि ये यदि इनको सब मालूम है हम क्या, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, मोदी शाह क्या कर रहे हैं, और बावजूद उसके मुझे कल लगा था कि वो जूता जो फेंका है तो कुछ एक दूसरे अच्छा डिसीजन देने की मनीषा होगी प्रेजेंट चीफ जस्टिस की, उसको खत्म किया। क्या इतना ट्रोल हो गया है, कितना ट्रोल हो गया है। जरा उनकी भी लेट अस पुट आवरसेल्फ इन हिज शूज। क्या लगता होगा कि इतने बड़े पद पर बैठकर उसके ऊपर ये नौबत आ गई। और मैं बोलता हूँ ठीक है,
गवई, बाकी जजेस क्या कर रहे हैं? बाकी जजेस ने ये सब्जेक्ट उठाना चाहिए थे कि चल क्या चल रहा है। बुलडोजर से देश चलने वाला को सपोर्ट करने वाला जूता फेंकता है, तो I fail to understand why all judges are not coming together and thinking over this भयंकर सिचुएशन जो है उसके ऊपर सबने मिलकर विचार करना चाहिए। यदि नहीं करते तो हम समझ लेंगे, we presume you all are being blackmailed, either you are incapable of doing justice to the people and this is what is happening. जी खैर, अब चूंकि हमारा समय पूरा हो चुका है, बस एक छोटा सा सवाल केवल जस्टिस पाटिल सर से एक लेकर के मैं इसको खत्म करूंगा। पाटिल सर, एक सवाल है सिर्फ इतना, घुसपैठिए को लेकर के अमित शाह साहब बिहार में जाते हैं तो अपने हर भाषण में उपयोग करते हैं। यही सवाल ज्ञानेश गुप्ता से पूछा जाता है तो ज्ञानेश गुप्ता मौन साध लेते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच में सूर्यकांत साहब ने जो है वो कहा, पूछा पिटिशनर से कि आप लोग किसका मुद्दा उठा रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे एलियंस तो यहां अपील में भी नहीं आएंगे। अब इसको क्या समझा जाए? क्या ये इस पूरे मामले की सीरियसनेस को खत्म नहीं कर देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, या सूर्यकांत साहब का ये सवाल ही गलत है। अरे अभी चर्चा हुई कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू इंटरफियर और टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं अभी यही बोल रहा था अरुण जी कि क्या जजेस आपस में बात नहीं करते होंगे? क्या ये देश कहाँ जा रहा है इसके ऊपर चर्चा नहीं करते होंगे? अपने अपने चैम्बर में बैठते हैं और फिर आके फिर बेंच पर बैठते हैं, कुछ नहीं, उनके जू तक नहीं उनके कान पर जा रही है। तो इस माहौल में कौन किसको मदद करेगा अभी? और तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सिर्फ रास्ते पर आना एक ही मार्ग दिखता है और वो महात्मा गांधी के मार्ग से संविधान के दायरे में हम रास्ते पर आना चाहिए। लोग आते नहीं, डरते हैं। मैं भी एक एयरपोर्ट की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने बोला कि एयरपोर्ट हमारे ढेर प्रेतों पे होगा। अरे सब लोग डर गए, पुलिस आती। तो ये यानी वो वैसे भी मरने वाले, एयरपोर्ट में जमीन जाएंगी तो मरने वाले हैं और नहीं जाएंगी तो भी मरने वाले हैं। तो मैंने कहा लड़के मरो ना, लोग तैयार नहीं लड़ने को। और हमारे जैसे अभी मैं 84 इयर्स का हूं, थक गया हूं अभी कि ये जनता उठती नहीं है, ये जातीयता में अटकी हुई है, वर्ण व्यवस्था में अटकी हुई है। और बस अभी अजय साहब ने बोला कि हम ब्राह्मणवाद करते हैं, हमारा सब मेरे निजी दोस्त है, सब ब्राह्मण है और उनके यदि वो मेरी पाव के नीचे की चद्दर खींचते हैं तो मैं गिर जाऊंगा। इतने अच्छे दोस्त है मेरे सब। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हजारों साल का इतिहास में पढ़ा है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज सभी अफिलिएट क्लास मोदी के साथ, शाह के साथ देश को बेचने के लिए, मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए तैयार है। ये कहाँ गई इंसानियत और कहाँ गए जजेस का माइंड? ऐसा है कि हमने 80 में कहा था जज बनने के पहले कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ, लेकिन उसमें हम कम्युनल फोर्सेस बोलते थे, कैपिटलिज्म बोलते थे। लेकिन आज क्या है? आज सिर्फ मोदी शाह है, दूसरा कोई कारण ही नहीं। बाकी किसी सब्जेक्ट पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। सब देश अडानी को दिया, इनको दिखता नहीं है। जो अभी इनके खिलाफ सुमोटो ले, यार इतने बातें सुमोटो के लेने के लिए इतने, और कुछ मुझे उम्मीद थी एक आध दूसरा डिसीजन गवई जाने के पहले देंगे, खत्म हो गया। अभी तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता।